चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही बुद्धि काम करती है। वही कर्मों को नियंत्रित करता है। उसी की इच्छा से आसपास मदद करने वाले आ जाते हैं। इन सबको अपनी माता समझें। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की मां और अपनी मां। काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है। वही सभी जीवों का संहार भी करता है। वो जागता रहता है जब सब सो जाते हैं। काल को कोई जीत नहीं सकता। इन बातों को बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसा खर्च करने के सही तरीके, आपके ऊर्जा स्रोत। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वो मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले हैं वो ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो ये बातें किसी को नहीं बताए। वो औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वो परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से ना पका हुआ खाना खाया, जो गालियां उसने सुनी। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं। वो चीज जो दूर से दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वो जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे अगर अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वो उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, नटखट बच्चा जिसका अपना घर नहीं, झगड़े पर आमादा आदमी, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला, जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता, ये सब लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाएंगे। जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया, उसकी पूजा होनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता, वो 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर चांडाल बनता है। चांडाल वो है जो कुत्ता खाता है। हमें अपने कर्म का फल मिलता है हमारी बुद्धि पर। इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान है। इसीलिए जो बुद्धिमान है वो सोच विचार कर कर्म करते हैं। यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो भी उस पल को वो शुभ कर्म में खर्च करे। एक कल्प तक जी कर कोई लाभ नहीं। दोनों लोग, इस लोक और परलोक में तकलीफ होती है। ये देवताओं का, संत जनों का और पालकों का स्वभाव है कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश का मौका दिया जाए तो प्रसन्न होते हैं। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत टिक जाएगा। जब कल्प का अंत होगा तो सातों समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा। लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं टिकेगा।
इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है। मूर्खों को लगता है कि पत्थर के टुकड़े रत्न हैं,